Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Yotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अर्गला के बारे में बात किया था। ये जैमिनी सूत्रम का एक थ्योरी है जिससे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस देखा जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट या हाउस के ऊपर। टुडे वी शैल डिस्कस इट्स नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट पार्ट। अर्गला में ऑब्स्ट्रक्शन कैसे देखा जाता है, प्लैनेटरी इंटरवेंशन या ऑब्स्ट्रक्शन जो कि अर्गला का बेसिस है। अर्गला का फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, आप लोग उसको अच्छी तरह से अगर फॉलो करेंगे तो उसमें अर्गला का बेसिस आपको समझ में आ जाएगा। आज बात करेंगे सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन की। किसी एक पर्टिकुलर हाउस से, उससे सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस होता है दोस्तों हमारा कंसिडरेशन। जैसे अगर सेकेंड हाउस देखना है तो सेकेंड हाउस से सेकेंड हाउस यानी थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस यानी 2, 3, 4, 5 है ना, 2, 3, 4, 5। तो सेकेंड हाउस से फोर्थ हाउस यानी फिफ्थ हाउस और सेकेंड हाउस से 11th हाउस। इसी तरीके से हम उन तीनों हाउस में सबसे पहले देखेंगे बेनिफिक प्लैनेट है या मैलिफिक प्लैनेट है। अगर बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरली बेनिफिक जो शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, तो इंटरवेंशन विल बी बेनिफिक, और अगर मैलिफिक है तो इंटरवेंशन विल बी मैलिफिक। तो उसी के हिसाब से उसको अर्गला कहा जाता है। अब उस हाउस से जो सेकेंड हाउस है, उस सेकेंड हाउस में रहने वाले प्लैनेट का जो अर्गला है, जो इंटरवेंशन है, वो रहेगा या नहीं रहेगा डिपेंड करता है उस हाउस से 12th हाउस में कोई प्लैनेट है या नहीं है। क्योंकि सेकेंड हाउस में रहने वाले प्लैनेट का इन्फ्लुएंस को, अर्गला को ब्लॉक कर देने वाला प्लैनेट होता है 12th हाउस में, उस हाउस से 12th हाउस में रहने वाला प्लैनेट। मैं अभी इस एग्जाम्पल चार्ट से आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को पूरी चीज समझ में आ जाएगी। आप लोग वीडियो को पूरी अंत तक देखिए। कोई प्रश्न है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। उसी हाउस से सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट है उसको, उसके जो अर्गला है उसको ब्लॉक कर देता है उस हाउस से 12th हाउस में रहने वाला प्लैनेट। सिमिलरली उस हाउस से फोर्थ हाउस हम लोग देखते हैं अर्गला के लिए, तो उस फोर्थ हाउस में रहने वाला प्लैनेट का जो अर्गला या इंटरवेंशन है उसको ब्लॉक कर देता है 10th हाउस में, उस हाउस से 10th हाउस में रहने वाला प्लैनेट, मैलिफिक या बेनिफिक नेचर पे। सिमिलरली उस हाउस से 11th हाउस जो हम अर्गला के लिए देखते हैं, उस अर्गला को ब्लॉक कर देता है उस हाउस से थर्ड हाउस में रहने वाला प्लैनेट। यानी 11th हाउस में रहने वाले प्लैनेट को थर्ड हाउस ब्लॉक कर देता है, सेकेंड हाउस में रहने वाला प्लैनेट को 12th हाउस ब्लॉक कर देता है, और फोर्थ हाउस में रहने वाले प्लैनेट को 10th हाउस में रहने वाला प्लैनेट ब्लॉक कर देता है। अब किस तरीके से ब्लॉकेज होता है ये समझने के लिए इस एग्जाम्पल चार्ट पे आ जाइए। ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये एक ऐसा चार्ट मैंने लिया है जिसका लग्न यानी एसेंडेंट लियो है, सिंह लग्न है, लग्न में चंद्रमा है, सेकेंड हाउस कन्या राशि में जुपिटर और सैटर्न मौजूद है, केतु यहाँ पे आपके मकर राशि में बैठे हैं 6th हाउस में, मार्स 10th हाउस में बैठा है, मंगल 11th हाउस में आपके जेमिनाई साइन में सन और मरकरी है, राहु विथ वेनस कैंसर साइन में 12th हाउस में बैठे हैं। तो अगर हम यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हाउस को ले लेते हैं, पर्टिकुलर एक हाउस जिसको हम देख लेंगे, मान लीजिए वो पर्टिकुलर हाउस है 11th हाउस जो कि जेमिनाई है। 11th हाउस इज हियर जेमिनाई साइन, क्योंकि लियो लग्न है। तो 11th हाउस में देखिए सन और मरकरी दोनों प्लैनेट मौजूद है। अब हम क्या देखते हैं, उसी पर्टिकुलर हाउस से सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस और 11th हाउस में अर्गला देखते हैं। तो 11th हाउस से सेकेंड हाउस यानी 12th हाउस, 11th हाउस से सेकेंड हाउस यानी 12th हाउस, 11th हाउस से फोर्थ हाउस 1, 2, 3, 4, 11th हाउस से फोर्थ हाउस यानी 11th हाउस से फोर्थ हाउस यानी सेकेंड हाउस, लग्न के रेस्पेक्ट में सेकेंड हाउस, वहां पे जुपिटर और सैटर्न दोनों प्लैनेट मौजूद है, दोनों प्लैनेट मौजूद है। और वही 11th हाउस से 11th हाउस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
11th हाउस से 11th हाउस में कोई प्लैनेट मौजूद नहीं है अर्गला देने के लिए। तो सबसे पहले 11th हाउस से जो सेकेंड हाउस, जहां पे अर्गला किस किस का है, राहु और वेनस। 11th हाउस से सेकेंड हाउस यानी 12th हाउस में दो प्लैनेट मौजूद है, राहु और वेनस। उनमें से वेनस शुभ प्लैनेट है और राहु मैलिफिक प्लैनेट है। तो हम लोग क्या बता रहे थे कि उसी पर्टिकुलर हाउस से सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट है उसके अर्गला को ब्लॉक कर देता है। उस हाउस से द्वादश भाव में अगर कोई प्लैनेट है तो 11th हाउस से द्वादश भाव यानी पिछले घर में कौन बैठा है, मार्स, मैलिफिक प्लैनेट। तो ये मार्स क्या कर रहा है, राहु और वेनस की जो अर्गला है इस 11th हाउस, 11th हाउस क्या होता है, 11th हाउस गेन, प्रॉफिट, फ्रेंडशिप, यही सब होता है ना। तो गेन या प्रॉफिट या इनकम, उसकी इच्छाओं का जो पूर्ति है, ये सब कुछ 11th हाउस है। तो उस 11th हाउस के नेक्स्ट हाउस यानी सेकेंड हाउस में राहु और वेनस का जो अर्गला है उसको ब्लॉक करने की या रोकने की कोशिश कर रहा है मार्स। अब गौर से देखिए, मैलिफिक प्लैनेट जो रोकने की कोशिश करता है वो भी मैलिफिक नेचर से ही होता है, और बेनिफिक प्लैनेट का जो इंटरवेंशन होता है वो बेनिफिक नेचर का होता है। तो वेनस क्या कर रहा है, गेन या प्रॉफिट को वेनस के नजरिए से खूबसूरती से देख रहा है, और राहु क्या कर रहा है, वो भी अर्गला इंटरवेंशन डाल रहा है लेकिन मैलिफिक नेचर से। उसको इस पूरे दोनों प्लैनेट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है मार्स। अब प्रॉब्लम यही है कि ये 11th हाउस के जो सेकंड हाउस है इसमें दो प्लैनेट है, और 11th के जो पिछला घर है इसमें एक प्लैनेट है। तो मार्स पूरी तरीके से राहु वेनस का जो अर्गला है इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे दो प्लैनेट है, यहाँ पे एक प्लैनेट है। तो राहु वेनस का अर्गला कुछ ना कुछ इस 11th हाउस में आएगा ही। अब 11th हाउस में है कौन, 11th हाउस में सन और मरकरी दोनों प्लैनेट है। तो राहु और वेनस दोनों का अर्गला सन और मरकरी पे आ रहा है। अब गौर से देखिए, राहु और वेनस दोनों ही सन यानी रवि के एनिमी प्लैनेट है। अगर इन दोनों का इंटरवेंशन, राहु और वेनस का इंटरवेंशन सन के ऊपर जाएगा तो सन की हालत उतनी अच्छी नहीं मानी जाएगी। सन इज द प्लैनेट ऑफ रॉयल्टी, सन इज द फादरली हेल्प, गवर्नमेंट सेक्टर, सन इज योर ईगो एंड योर पोजीशन एंड ऑथोरिटी। तो सन के ऊपर ये सारे इन्फ्लुएंस जाएंगे तो इस आदमी को फादरली फिगर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, इन सब जगहों से उतना अच्छा कोई मदद नहीं मिलेगा। खास करके राहु और वेनस का इंटरवेंशन जा रहा है, मार्स उसको कुछ ना कुछ हद तक रोक जरूर रहा है, लेकिन इसका इंटरवेंशन तो जाएगा ही। लेकिन वेनस का जो इंटरवेंशन है वो हर तरीके से गलत नहीं माने जा सकते, क्योंकि वो बेनिफिक नेचर है, यानी वो कुछ ना कुछ देगा भी। खास करके वेनस इज द प्लैनेट ऑफ इनकम, तो वेनस आपको कुछ ना कुछ इनकम भी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर से देगा। और वेनस इज रिप्रेजेंटिंग द लेडीज, महिलाएं, तो महिलाओं के द्वारा कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करने की, यानी हेल्प मिलने की, उसको फायदा पहुंचाने की कुछ ना कुछ लिंक जरूर होंगे। तो ये इस आदमी की जिंदगी में हुआ भी है। आगे देखिए, 11th हाउस से सेकेंड हाउस हमने देख लिया, 11th हाउस से क्या देखेंगे अब, फोर्थ हाउस, 1 2 3 4। 11th हाउस से फोर्थ हाउस इज योर सेकेंड हाउस, बर्थ चार्ट का सेकेंड हाउस। उसमें जुपिटर और सैटर्न मौजूद है दोस्तों। बृहस्पति शुभ प्लैनेट है और सैटर्न इज द मैलिफिक प्लैनेट। दिस इज वेरी बैड। 11th हाउस के फोर्थ हाउस क्या होता है, फोर्थ हाउस होता है हैप्पीनेस। 11th हाउस गेन या प्रॉफिट, तो गेन या प्रॉफिट का हैप्पीनेस, गेन या प्रॉफिट हम लोगों को बहुत कुछ मिला, लेकिन उसके बदले में क्या हम खुश हैं, वो होता है हैप्पीनेस। तो 11th हाउस से फोर्थ हाउस दैट इज द सेकेंड हाउस, वहां पे शनि बैठा है, जुपिटर भी बैठा है लेकिन शनि भी बैठा है। और अगर इस हाउस को देखें, ये कन्या राशि है, कन्या राशि में जुपिटर उतना फेवरेबल नहीं है। सैटर्न इज फेवरेबल हियर, क्योंकि सैटर्न का वो फ्रेंडली साइन है, बुध का घर है कन्या राशि, तो सैटर्न इज स्ट्रॉन्गर हियर। तो सैटर्न का जो इंटरवेंशन या अर्गला इस 11th हाउस में सन और मरकरी के ऊपर जाएगा, दैट इज बैड। तो पर्सन विल नॉट बी सेटिस्फाइड रिगार्डिंग हिज गेन और प्रॉफिट। सैटर्न इज द प्लैनेट ऑफ लेट, फ्रस्ट्रेशन, देरी और मुश्किलें के चलते हुए वो अपने जिंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटी खो देगा, गेन या प्रॉफिट, इनकम, इन सब मामले में। 11th हाउस इज ऑल्सो द फ्रेंडशिप,
ही विल नॉट गेट प्रॉपर फ्रेंड्स इन हिज प्रॉपर टाइम। उसको हेल्प करने वाला आदमी भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा उसको फ्रेंड्स के रूप में। सैटर्न विल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस। सैटर्न का मैलिफिक अर्गला इस 11th हाउस में जा रहा है। अब आप कहोगे कि जुपिटर भी वहां पे मौजूद है। यस, जुपिटर इज ऑल्सो हेल्पिंग, बट सैटर्न इज स्ट्रॉन्गर। एंड नाउ 4th हाउस में रहने वाले प्लैनेट को हम लोग जानते हैं ब्लॉक करता है 10th हाउस में रहने वाला प्लैनेट, यानी उसका अपोजिट। तो इस हाउस में रहने वाले जो प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न है, इसके अर्गला को रोकेगा कौन? इसके अपोजिट हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो 1 2 3 4 5 6 7 इसके अपोजिट हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है दोस्तों। तो ये अनऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला है। जुपिटर सैटर्न का जो अर्गला है उसको कोई नहीं रोक रहा है। ये पूरा 11th हाउस में रहने वाले सन और बुध के ऊपर जा रहा है। तो सन और बुध दोनों ही they are actually a good combination for education, sun mercury combination in the 11th house, but in the second house is also the helping house of education. So this person will get frustrated regarding his education because of Saturn, but after some time Saturn has a period of obstruction, that is the 36 to 37 years of age. उसके बाद Saturn normally अपना जो obstruction वाला जो टाइम है उसको कम कर देता है। इसीलिए जुपिटर सैटर्न का जो अर्गला है वो 36-37 के बाद इस आदमी के जिंदगी में सैटर्न का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम होता गया। जुपिटर का हेल्प उससे पहले भी उसको मिला था, लेकिन जुपिटर का जो बेसिक हेल्प है वो उसको 36-37 के बाद ही मिलेगा। और हम लोग जानते हैं जुपिटर और सैटर्न दोनों ही प्लैनेट ऑफ मैच्योरिटी है, तो जुपिटर का बेसिक बेनिफिट उसको 36-37 के बाद आएगा। यानी ये तो सेकेंड हाउस है, यानी उसका जो इनकम है, अच्छी मायने में जो इनकम है, उसका मैच्योरिटी है, ये सब कुछ उसको 36-37 के बाद ही आएगा। तो देख लिए 11th हाउस से 4th हाउस। अब देखेंगे 11th हाउस से 11th हाउस जिसमें कोई प्लैनेट नहीं है अर्गला देने के लिए। तो 11th हाउस में अर्गला का जो इफेक्ट है, 11th हाउस में रहने वाले दो प्लैनेट सन और मरकरी के ऊपर अर्गला का जो इफेक्ट है वो सम एंड सब्सटेंस क्या नजर आ रहा है दोस्तों? मैलिफिक भी है, बेनिफिक भी है। मैलिफिक और बेनिफिक 50-50 चांस है। इसमें इस राहु वेनस का अर्गला को रोकने के लिए मार्स था, इसलिए वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला है, लेकिन ये अनऑब्स्ट्रक्टेड अर्गला है जो कि 11th हाउस से 4th हाउस में है। तो ये सैटर्न वाला जो इफेक्ट अर्गला इस सन मरकरी कॉम्बिनेशन में जा रहा है, दैट इज द वेरी बैड। यानी इस आदमी के जिंदगी में अगर शनि का अंतर्दशा आ गया, अंतर्दशा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा बलवान होता है, शनि की अंतर्दशा आ गई तो उसको कष्ट प्रदान जरूर करेगा, खास करके एजुकेशन, इनकम, फैमिली मैटर्स, सब मैटर में। ये अर्गला का इफेक्ट है जो दशा अंतर्दशा में इस तरीके से हम लोग पराशरी सिस्टम को जैमिनी सिस्टम के साथ जोड़कर देखते हैं दोस्तों। हाउस को इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस आदमी को उस हाउस से, जैसे यहाँ पे हमने 11th हाउस देखा, इनकम, फ्रेंड्स, प्रॉफिट, गेन, ये इस आदमी का 50-50 टाइप का है लाइफ में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। वो भी उसका 36-37 के बाद ही उसको महसूस होगा कि भाई कुछ इनकम अच्छी तरीके से आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी हाउस का कितना बेनिफिट उस आदमी को मिल सकता है ये एनालिसिस कर सकते हैं अर्गला से। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अर्गला फिर से अगर बता देते हैं, किसी भी हाउस से सेकेंड हाउस में रहने वाले प्लैनेट को, प्लैनेट का जो अर्गला है उसको रोकता है उस हाउस से 12th हाउस में रहने वाला प्लैनेट। सिमिलरली उस हाउस से 4th हाउस में रहने वाला प्लैनेट के अर्गला को रोकता है उस हाउस से 10th हाउस में रहने वाला प्लैनेट, और उस हाउस से 11th हाउस में रहने वाले प्लैनेट को अर्गला को रोकता है उस हाउस से 3rd हाउस में रहने वाला प्लैनेट। ये बेसिक थ्योरी है। अब उसके आगे आप लोगों को बहुत कुछ देखना है। अर्गला में जैसे नंबर ऑफ प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे 2 प्लैनेट था, यहाँ पे 1 प्लैनेट था, तो इसका अर्गला को ये मार्स पूरी तरीके से रोक नहीं सकेगा, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट इसमें आएगा ही। तो बेनिफिक इंटरवेंशन एंड मैलिफिक इंटरवेंशन सारे आप लोगों को देखना है, तब जाके समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आशा रखते हैं कि वीडियो अर्गला का ये जो सेकेंड पार्ट हम लोग बना रहे हैं ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। कोई मुश्किलें आए समझने में तो आप लोग वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार फिर से सुनिए, फिर से देखिए,
या कोई डाउट है तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।